वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बी दी थ्राइस डिफरेंशियल ऑड फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ 0 इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 3, देन 9 टाइम्स ऑफ एफ log 3 इज इक्वल टू। यानी हमें पहले फंक्शन एफ एक्स निकालना है। फंक्शन इंक्रीजिंग दिया हुआ है, फंक्शन ऑड दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो देखिए, अब ये एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है कि एफ डैश एक्स रिलेट करेगा दोनों को। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव है और एफ डबल डैश एक्स जो है वो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ एफ डैश एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों तरफ एफ डैश एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पे एफ डैश एक्स है तो उसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश यहाँ पे है और यदि एफ एक्स यहाँ पे है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है। यानी हम सिंपल दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों इंटीग्रेट करते हैं, ये हो गया। अब यदि यहाँ पे हम एफ डैश एक्स को टी मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे है। यानी सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका एफ डैश एक्स का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, बिल्कुल सिमिलर, यहाँ पे एफ एक्स को टी मानेंगे उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है तो ये हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऐड होगा। अब इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो यहाँ ले सकते हैं हम एफ डैश एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2c, मतलब एक नया कांस्टेंट c1 लगा दें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ वैल्यू दिया हुआ है एफ 0 इक्वल टू 0 और एफ डैश 0 इक्वल 3। यानी यदि यहाँ पे हम x इक्वल 0 पुट करें तो ये हो जाएगा एफ डैश 0 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया एफ 0 का स्क्वायर प्लस c1। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जो एफ डैश 0 है ये हो गया आपका 3 स्क्वायर 9 और एफ 0 इक्वल 0 दिया है इक्वल टू c1। यानी c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा ये होगा एफ डैश एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब देखें तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस माइनस रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर और प्लस होगा ये 9। अब देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स आपको ग्रेटर देन 0 दिया है तो नेगेटिव साइन यहाँ पे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू हुआ ये एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 9। और एक्चुअली फंक्शन जो होता है वाई इक्वल टू क्या है, वो एफ एक्स है। तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो ज़्यादा बेटर होगा कि उसको हम वाई और डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ले आएँ। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए सिंपल इसको हम वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9 डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। यहाँ पर अप्लाई कर दें, फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ वाई प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9 और डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स और प्लस नया कांस्टेंट यहाँ पे c2 कर दें। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे y यदि हम एफ एक्स पुट कर दें तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ, ये हो गया एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 9 मॉड ऑफ इक्वल टू एक्स प्लस c2। अब यहाँ भी देखें हम पुट कर दें x इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ 0 हो जाएगा 0 और एफ एक्स इक्वल 0 मतलब रूट 9 मतलब हो गया 3 इक्वल टू 0 प्लस c2। यानी यहाँ पे c2 की वैल्यू जो है ये मिल गया log 3 हो गया। देखो ये c2 भी मिल गया। अब यहाँ पे हम पुट करें तो आपका जो मेन फंक्शन होगा वो क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा log ऑफ y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू एक्स प्लस ये हो गया log 3 बेस ई। तो इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं कि यहाँ पे y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू जाएगा ई पावर x प्लस log 3 बेस ई। और इसको हम क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा ई पावर x इंटू ई लॉग 3 बेस ई, मैंने वैल्यू 3 हो जाएगा, मतलब ये जाएगा 3 इंटू ई एक्स हो गया ये। तो हमारे पास जो पूरा अरेंजमेंट करें इसको, तो ये हो जाएगा y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू ये बन गया 3 ई पावर x। अब यहाँ पे देखें तो चूँकि हमको निकालना है f ऑफ log 3 बेस ई, तो यहाँ पे y को हम ले सकते हैं fx, तो ये जाएगा fx प्लस रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 3 ई पावर x। अब देखें x इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि हमें निकालना है f ऑफ log 3, तो यहाँ पे हम पुट कर दें x इक्वल टू log 3 बेस ई। तो ये बन जाएगा f ऑफ log 3 बेस ई प्लस रूट ऑफ f log 3 बेस ई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 3 इंटू ई log 3 बेस ई, दैट इज़ 3 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे यदि हम इसको t मान लें भाई, f log 3 बेस ई को यदि हम यहाँ पे t माने, तो ये हो जाएगा t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 9। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 9 माइनस टी। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 81 प्लस टी स्क्वायर माइनस 18t। ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 18t इक्वल टू 72, यानी यहाँ पे t इक्वल टू वैल्यू हो गई 4। तो t इक्वल टू 4 हो गया, तो ये बन गया f ऑफ log 3 बेस e इक्वल टू 4 आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हमें निकालना 9 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो दोनों तरफ 9 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 f ऑफ log 3 बेस e इक्वल टू 36। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा, 36 होगा भाई इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 36 होगा। ओके, थैंक यू।